अच्छा नाज़रीन, इससे निकलने का मैं एक ही आपको एक सलूशन दूंगा कि हर्बल पीपीआई जो इसका मुतबादल है, अल्टरनेट है, जो आप इस्तेमाल करेंगे, आप घर में आपके किचन के अंदर मौजूद होगा, चंद चीज़ें हैं, उसे आप लेके उसको आप बारीक पाउडर करें, उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो आप अरसा दराज से ये जो इसोमेप्राजोल है, लेंजाप्रोजोल है या पेंटाप्रोजोल है, खाली पेट जो कैप्सूल खा रहे हैं मैदे के लिए, उससे आपकी इंशाल्लाह जान छुट जाएगी। जीरा सफ़ेद आप ले लें, आप अजवाइन ले लें, इसके अलावा आप पुदीना ले लें, और इसके अलावा साबुत इसबगोल लेना है। और ये 4 चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी। इसके अंदर हस्बे जायका आप काला नमक, डेली वाला पंसार, किसी भी पंसार स्टोर से ना, आपने पीसा नमक नहीं लेना, आपने काला नमक लेना है, डेली वाला जो है, उसको आपने हस्बे जायका इसके अंदर डालना है। अगर 50-50 ग्राम आप लेंगे तो ये 200 ग्राम इसका सफूफ आपके पास तैयार होगा। इसके अंदर आप 20 से 30 ग्राम काला नमक इसके अंदर ऐड करें, इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आप हर खाने के बाद आधी चम्मच जो है ना चाय वाली, या पूरी चम्मच जो चाय वाली, वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताज़ा पानी के साथ, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, इसके अलावा एक और अर्क, चाहार अर्क है, किसी भी मारूफ कंपनी का आप ले लें, करशी का, हमदर्द का, या किसी कंपनी का आप ये अर्क ले सकते हैं। सुबह खाली पेट आपने आधा कप चारों अर्क लेने हैं, आधा कप आप सुबह और आधा कप आपने शाम को खाने से पहले ये लेना है। इंशाल्लाह आपके जो मैदे के तमाम मसाइल हैं, लाइक जिसमें आपके मैदे में जलन होती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, मुंह में खट्टा मीठा पानी आता है, आपके मैदे में बर्निंग होती है, मरोड़ पड़ते हैं, इवन कि आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत कॉमन है कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बहुत कॉमन हो चुकी है। इसके अलावा आपके जो आंतों के गट फ्लोरा जो है ना, वो मुतासर होती है, जो मैदे की लाइनिंग वो डिस्टर्ब हो जाती है। इंशाल्लाह जो मैंने आपको हर्बल नुस्खा बताया है, एक फकी बताई है, एक चारों अर्क बताए हैं, ये आप लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो आप खाली पेट अरसा दराज से कैप्सूल खा रहे हैं, इंशाल्लाह उससे आपकी जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया जी।